बोर्ड की परीक्षा के भय से कक्षा 10 में पढ़ रहा अमूमन संसार का हर बच्चा अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा देता है। हरपाल में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे मजदूर और किसानों के हैं। उन्हें घर जाकर खेती किसानी के कामों में हाथ बटाना होता है। गाय बैल को चारा पानी रखना होता है और बुआई तथा कटाई के दिनों में स्कूल से अनुपस्थित रहकर पूरे समय खेतों में काम करना होता है। इस कारण यहाँ के बच्चे बुद्धि में अच्छे होते हुए भी पढ़ाई में थोड़े कमजोर हैं। इसी स्कूल में गांव के पटवारी जी की बच्ची अप्सरा भी पढ़ती है। वह कक्षा 10 की स्टूडेंट है। अपने नाम के अनुरूप अप्सरा विद्यालय की ग्राम सुंदरी है। उसके लंबे बाल, दूध में शहद मिश्रित गोरा रंग, सरहरी काया, संतुलित विकसित शरीर, पतली ग्रीवा, गुलाब की पंखुड़ी से कोमल होठ, हिरनी सी आंखें और गालों में डिंपल तथा गले में झूलती सोने की चेन उसके उन्नत वक्ष स्थल की वादियों में खोसी जाती है। उसके बालों की नटखट लट हवा के झोंके से उड़कर उसके छूती रहती है। उसके रूप यौवन के वैसे तो सभी दीवाने थे, पर राघव तो कक्षा में बैठे बैठे सिर्फ उसके रूप सौंदर्य में ही खोया रहता। वैसे तो देखने में राघव अपने नाम के अनुरूप सुंदरता की प्रतिमूर्ति था, पर अधिकांश समय अपने पिता और चाचा के साथ खेती किसानी का काम ही करता रहता था। पहले तो कक्षा 8 तक वह किसी तरह सेकंड डिवीजन से पास हो जाता था, पर कक्षा 9 में कोर्स अधिक होने के कारण और अप्सरा के रूप के दर्शन के कारण वह बड़ी मुश्किल से सप्लीमेंट्री से पास हो गया था। हालांकि राघव खेलकूद में और शारीरिक स्वास्थ्य में क्लास के अन्य बच्चों से बहुत अच्छा था, पर उसकी भाषा विशुद्ध ग्रामीणी थी। वह कक्षा 9 से ही विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष रूप से अप्सरा के प्रति अपनी दीवानगी को कई बार प्रकट कर चुका था, पर सब कुछ जानते हुए भी अप्सरा ने कभी उसे घास नहीं डाला, बल्कि वह उसको मुंह बिचकाकर हमेशा उसकी तौहीन करती रहती थी। कक्षा 10 में पढ़ते पढ़ते राघव का प्यार अप्सरा के प्रति अपनी अंतिम सीमा जा चुका था। राघव जानता था कि यह वर्ष उसके अप्सरा के साथ रहने का अंतिम वर्ष है। इसके बाद राघव के पिता ने राघव से स्पष्ट कह दिया था कि उसे आगे पढ़ाई न करके खेती बाड़ी संभालना है। जैसे जैसे परीक्षा के दिन पास आते गए, राघव का ध्यान पढ़ाई से अधिक अप्सरा की तरफ और अधिक होता गया। परिणाम यह हुआ कि 10वीं की प्री बोर्ड परीक्षा में राघव बड़ी मुश्किल से 33% से अधिक अंक नहीं ला पाया, जबकि अप्सरा की क्लास में सर्वाधिक अंक थे। उसके प्यार में पागल राघव ने उसी दिन हिम्मत करके छुट्टी के समय उसे अकेली पाकर उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। राघव ने अपने घर की तरफ जा रही अप्सरा को आवाज लगाई, अप्सरा सुनती हो? 1 मिनट रुको। क्या है? झल्लाई आवाज से अप्सरा ने कहा। कुछ नहीं, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बता, क्या बात करनी है? कुछ नहीं, मैं यह कह रहा था कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाता। मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ। मेरे प्यार की यह लिमिट है कि मेरा मन हमेशा तुम्हारे ही ख्यालों में खोया रहता है और पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। इसी कारण मेरे प्री बोर्ड में बहुत कम अंक आए हैं। आई लव यू। अच्छा बता, तुझमें ऐसी क्या खासियत है कि मैं तुझसे प्यार करूं? मैं सुंदर गबरू जवान हूँ। मेरे पास बहुत सारी खेती बाड़ी की जमीन है। मैं तुझे रानी बनाकर रखूंगा। तू मुझे रानी बनाकर रखेगा? पढ़ने लिखने में जीरो और देखने का हीरो। यह मुंह और यह मसूर की दाल। कभी तूने सोचा है कि तू घिस घिस कर पास होने वाला किस तरीके से मेरे सपनों का राजकुमार बन सकता है? अरे जा, मैं तो किसी ऐसे राजकुमार से शादी करूंगी जो फर्स्ट डिवीजन तो हो ही साथ कम से कम डिप्टी कलेक्टर तो हो, जो सारे जिलों पर राज करे। क्या तुझ में यह योग्यता है जो मुझसे प्यार करने की इच्छा रखता है? जा, भाग जा यहाँ से। मैं नहीं करती तुझसे प्यार व्यार। अपनी घोर उपेक्षा से अंतर्मन पर चोट खाए राघव ने कहा, क्या मैं कलेक्टर बन के आऊंगा तो तू मुझसे विवाह करेगी? अरे जा जा, इतने घटिया नंबर लाने वाले कलेक्टर बनेगा? एक भिखारी एक राजा बनने का सपना देख रहा है। व्यंग से देखते हुए अप्सरा बोली,
यदि ऐसा हो गया तो ठीक है। मेरा यह वादा रहा कि मैं तुझसे ही विवाह करूंगी। ठीक है, याद रखना। इतना कहकर बिना अप्सरा की ओर देखे ही आहत चोट खाया हुआ राघव अपने घर की ओर चला गया। उस दिन से राघव ने स्कूल आना बंद कर दिया। अब वह अपने घर पर ही पढ़ाई करने लगा। उसे अब न अपना खेती का कार्य सूझता था और न ही स्कूल। उसे बस किताबें किताबें और किताबें ही दिखती थी। वह अपने घर में बंद रहता और लगातार पढ़ाई करता रहता। कक्षा 10 की परीक्षा में राघव ने बड़ी मुश्किल से 58% अंकों का जुगाड़ कर लिया। परीक्षा के दिनों में वह एक भी बार अप्सरा की तरफ देखता तक नहीं था। परीक्षा परिणाम आने पर राघव के दोस्त, शिक्षक और मम्मी पापा सभी बहुत खुश थे कि इतने कमजोर राघव ने कम से कम सेकेंड डिवीजन तो प्राप्त की। राघव ने अब आगे पढ़ने की जिद ठान ली और उसके माता पिता ने विवश होकर उसे आगे की पढ़ाई के लिए ग्वालियर भेज दिया। राघव ने वहाँ एक हॉस्टल में एडमिशन ले लिया और एक इंग्लिश मीडियम के पब्लिक स्कूल में कक्षा 11 की पढ़ाई में रम गया। दिल की चोट खाया हुआ राघव हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ था, जबकि यह स्कूल इंग्लिश मीडियम का स्कूल था। लाख प्रयास करने पर भी राघव को कुछ भी समझ नहीं आता था। टीचर हिंदी में पढ़ाते नहीं थे और उसे इंग्लिश आती नहीं थी। एक दिन अपनी इस नाकामी पर वह बाहर बैठकर रो रहा था कि तभी उसके इंग्लिश टीचर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, क्या बात है राघव, क्यों रो रहे हो? राघव ने उन्हें बताया, सर मैं गांव के हाई स्कूल से पास होकर आया हूं और मुझे अंग्रेजी के बारे में कोई खास ज्ञान नहीं है। इस कारण मैं क्लास में कुछ समझ नहीं पाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे पास हो पाऊंगा। उसके इंग्लिश टीचर श्री जतिन ने कहा, कोई बात नहीं राघव, मैं भी तुम्हारी तरह भोपाल के पास के किसी गांव से आया हूँ, पर मैंने भी तो हिम्मत करके अंग्रेजी सीखी, पढ़ी और समझी। आज मैं इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में इंग्लिश का मास्टर हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बस तुम्हें मेहनत करनी होगी। देखना तुम एक महीने में ऐसे स्कूल के सामान्य बच्चों के स्तर तक की अंग्रेजी सीख जाओगे। तब तुम्हें सारा पढ़ाया हुआ समझ में आने लगेगा। जैसे मझधार में डूबते हुए को अचानक ही कोई सहारा मिल जाए, इसी तरीके से राघव को अपने शिक्षक का सहारा मिल गया और हर शाम वह 2 से 3 घंटे तक अपने टीचर से अंग्रेजी में लिखना और पढ़ना सीखता रहा। उन्होंने प्राथमिक स्तर से उसे अंग्रेजी सिखाना शुरू किया और लगभग 1.5 महीने में उसे इतना योग्य बना दिया कि वह अब आसानी से कक्षा में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई जाने वाली सभी विषयों का ढंग से समझ सकता था। यह बात अलग है कि राघव को इस विषय को समझने के लिए अन्य बच्चों से लगभग 2 गुने से ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती थी। राघव जी जान से अपने उद्देश्य की पूर्ति में लगा रहा। हाफ ईयरली परीक्षा में राघव बड़ी मुश्किल से पास मात्र हो पाया, पर अभी अभी नई अंग्रेजी सीखने वाले राघव के लिए यह उपलब्धि असाधारण और अविश्वसनीय थी। इस परीक्षा से राघव का मनोबल बढ़ गया। उसके इंग्लिश शिक्षक ने उसे बहुत शाबाशी दी और बढ़े हुए मनोबल से लगातार पढ़ाई करते हुए राघव ने वार्षिक परीक्षा में 61% प्राप्त करके कक्षा 11वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली। इस परीक्षा के तुरंत बाद कक्षा 12वीं की कक्षा शुरू हो गई। राघव ने पहले दिन से ही पढ़ाई में ध्यान लगाना शुरू कर दिया। वह अब बिल्कुल किताबी कीड़ा बन चुका था। 1 माह की पढ़ाई के बाद में स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां थी। राघव अपनी पुस्तकें लेकर गांव चला आया और गांव में रहकर वह लगातार पढ़ाई में डूबा रहा। उसकी लगातार मेहनत में उसे अब कक्षा में काफी अच्छा स्थान मिल दिया। हाफ ईयरली परीक्षा में राघव ने 80% अंक प्राप्त किए। अब राघव को अपनी मेहनत का फल मिलने लगा था। राघव पूरे जोर से वार्षिक परीक्षा की तैयारी में जुट गया और परिणाम यह हुआ कि परीक्षा में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और जब परीक्षा परिणाम घोषित हुआ तो उसके 88% अंक थे। राघव ने बीए में ग्वालियर के प्रतिष्ठित शासकीय महाविद्यालय में दाखिला ले लिया
अब उसे स्कॉलरशिप भी मिलने लगी थी। उसका आत्मविश्वास बुलंदियों को छू रहा था क्योंकि उसे अपना लक्ष्य स्पष्ट नजर आ रहा था। इसलिए बीए प्रथम वर्ष से ही उसने भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा की सारी जानकारी हासिल की और उन सभी विषयों की उसने साथ साथ ही तैयारी शुरू कर दी। इन सब तैयारियों में वह इतना व्यस्त रहता था कि सोने, खाने और पढ़ने के अलावा उसके पास किसी अन्य चीज के लिए समय ही नहीं था। हॉस्टल में प्रथम वर्ष के छात्रों की सीनियर लोग रैगिंग लिया करते थे। रैगिंग के दौरान यद्यपि उसका खून तो खौल रहा था, पर अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसने एक सीनियर से 2 थप्पड़ खा लिया। पर उस सीनियर ने जब उसी की क्लास की एक लड़की को कुछ गलत बोला तो राघव से नहीं रहा गया और उसने उसे मरियल से सीनियर को अपने दोनों हाथों में पकड़कर अपने सर से ऊपर उठा लिया। गुस्से में वह उसे नीचे फेंकने वाला ही था कि तभी उसे ध्यान आ गया कि वह किस उद्देश्य के लिए यहाँ आया है। उसने अपने सीनियर को चुपचाप नीचे उतार दिया और हाथ जोड़कर बोला, देखिए, हमें हिंसा के लिए मजबूर मत कीजिए, अन्यथा हमारे हाथ भी चल सकते हैं। इस घटना के बाद से राघव से भी किसी ने कोई पंगा नहीं लिया। एकलव्य की तरह वह अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होता रहा क्योंकि वह प्रशासनिक सेवा की भी तैयारी साथ साथ ही कर रहा था। इसलिए बीए में उसके बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आए थे अंक, पर फिर भी वह 82% लेकर अपने कॉलेज में अव्वल रहा। बीए फाइनल में ही उसने अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा का फॉर्म भर दिया था। 3 महीने बाद उसकी लिखित परीक्षा थी। 3 महीने तक राघव लगातार नोट्स बनाकर पढ़ाई करता रहा और जब उसने परीक्षा दी तो आसानी से उसने परीक्षा का प्रथम दौर पास कर लिया। मुख्य परीक्षा के लिए अब उसके पास समय था। उसने दिल्ली जाकर मुख्य परीक्षा के लिए कोचिंग ज्वाइन कर ली और जी जान लगाकर तैयारी में जुट गया। उसने अपनी मेहनत से अपना भाग्य भी स्वयं लिखा तथा वह मुख्य परीक्षा भी उत्तीर्ण करके साक्षात्कार के लिए चयनित हो गया। साक्षात्कार के दौरान उसका इंटरव्यू भी ठीक ही रहा और वह आईएएस के लिए चयनित हो गया। परीक्षा परिणाम घोषित होते ही वह समाचार पत्रों की सुर्खियां बन गया। अब उसके गांव में और मध्य प्रदेश में उसकी सफलता के ही चर्चा होने लगे। अप्सरा भी अब तक बीएससी की पास कर चुकी थी। वह भोपाल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। छुट्टियों में वह गांव में अपने माता पिता के पास आई हुई थी। राघव की सफलता की बात सुनकर उसका हृदय प्रसन्न हो गया और कक्षा की राघव के साथ की वह घटना याद करके उसके शरीर में खुशी की झुनझुनी सी दौड़ गई। वह भी अपने पिता के साथ राघव को बधाई देने पहुंची। राघव ने कहा, अप्सरा, मैं आज जो भी हूँ वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बदौलत ही हूँ। यदि उस दिन तुमने मुझे इतना जलील नहीं किया होता तो शायद आज मैं इस पद पर नहीं होता। मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बोलो, क्या तुम आज अपना कक्षा 10 में किया वादा पूरा करोगी? अपने भाग्य पर गर्वित होते हुए अप्सरा बोली, यह मेरा सौभाग्य कि एक कलेक्टर मुझे प्रपोज कर रहा है। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ। कहते हुए वह आगे बढ़ी। सभी लोगों के सामने सारी मर्यादाएं, लज्जा और संकोच को छोड़कर राघव की बाहों में समा गई। आज उन दोनों के जीवन का नया सूरज उदय हो रहा था और सभी उपस्थित लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।